तैमूर तारपुर साहब ने भी ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। तैमूर तारपुर साहब, मियां साहब के साथ जो जुल्म और वो कहने जी ज्यादती हुई मेरे खानदान के साथ हुई, उन्होंने आज खिताब में जो सरकारी टेलीविजन पर भी नशर किया गया उसमें सारा कुछ वो गिनवाया है। आपको लगता है कि इसकी वजह से 8 फरवरी को लोग वोट डालेंगे? जी, मैं अर्ज कर रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने आज खिताब किया और जो कुछ उनके खानदान के साथ हुआ, जिस तरह उनको सजाएं दिलवाई गई या वो मुश्किल वक्त में अपने प्यारों को कब्र में नहीं उतार सके, जिस तरह उन्होंने सारा कुछ गिनाया जो उनके साथ होता रहा, क्या इस वजह से अब लोग 8 फरवरी को, जिन्होंने हवाला भी दिया है कि जी लोग वोट दें, तो क्या जो कुछ उनके साथ हुआ उसकी वजह से लोग उनसे हमदर्दी दिखाते हुए 8 फरवरी को वोट देंगे? आपको लगता है? देखिए जी, इस बात में तो कोई शक शुबा नहीं है कि मियां साहब के साथ ज्यादती की गई। किसी के कहने पर किसी को खुश करने के लिए उन पे झूठे केसेस भी बनाए गए, उसमें भी कोई शक नहीं है। पर ये जो बयानिया है कि इस रीजन पे कोई वोट लेगा, वो बात मेरी तरह काफिल हूँ समझने से, क्योंकि जो लोग हैं अभी, जो पंजाब का जो हमें नजर आ रहा है सिचुएशन, उसमें तो शायद अभी तक मैं समझता हूँ ये भी डिसाइड नहीं हुआ कि मियां साहब खुद कौन सी सीट से खड़े होंगे। तो ये चीजें ऐसा असर नहीं लाती। लोग ये देखना चाहेंगे, ये सोचना चाहेंगे कि पिछले 3 बार जब मियां साहब प्राइम मिनिस्टर बने, उन 3 बार में उनका क्या रिजल्ट था, उन्हें किस तरह से ऑपरेट किया, इकोनॉमी बेहतर भी नहीं। तो आई थिंक दैट इज मोर। आजकल के लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो आपसे आपके दुख के शरीक तो हो सकते हैं, पर वोट डालने से पहले मेरे ख्याल से उन्हें और भी बहुत सी चीजें देखनी होंगी। मगर तारपुर साहब, वो तो कहते हैं उससे अच्छा दौर आज तक नहीं आया, 2013 से 18, बल्कि 18 भी छोड़ दीजिए, 17, जब तक मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे। वो कहते हैं 5 रुपए की रोटी थी, आज 20 रुपए की हो गई। आज देखें, मिट्टी में मिला दिया रुपए की कदर को। हमारे दौर में बहुत बेहतर था। उन्होंने तो ये गिनाया है। देखिए, मियां साहब का हक है गिनाना। उन्होंने अगर कोई अच्छा काम किया होगा तो उसका उन्हें जरूर रिजल्ट मिलेगा। अगर अच्छा काम नहीं किया होगा तो अवाम की मर्जी है। मैं समझता हूँ आजकल की जो अवाम है, आजकल के जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि किसी नए नौजवान चेहरे को पसंद करें, जिनमें से एक्सपेक्टेशन है, जिनमें से उनको उम्मीद हो। मेरे ख्याल से आजमाए हुए को शायद फिर से लोग आजमाना नहीं चाहते, जो जहां तक बात है खसूसन पंजाब की। तो मैं समझता हूँ कि ये टर्म बिलावल भुट्टो साहब के फेवर में जाएगा, ना कि सिर्फ ये कि बेहतरी में जाएगा। पर मैं समझता हूँ बड़ी सिंपल सी बात है, मैं कितनी सीटें उठाता हूँ, नून लीग कितनी सीटें उठाती है, तो जब नंबर सामने आएगा तो पता चल जाएगा कौन प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, कौन नहीं बन रहा। पर हमें उम्मीद है, लोगों को उम्मीद है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब में, कि वो प्राइम मिनिस्टर बने तो एक चेंज, एक डिफरेंस ला सकेंगे। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।